15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को। और आज के ही दिन ब्रिटिश हुकूमत से हमारा देश आजाद हुआ। किससे? ब्रिटिश हुकूमत से। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान की आहुति दी, सिर्फ और सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए। क्योंकि गुलामी की जंजीरों ने इतना जकड़ रखा था कि लगता ही नहीं था कि और इस देश में हिंदू की वापसी होगी। कोई भी हो, जो यहाँ का रहने वाले हैं, जो यहाँ के रह रहे हैं, सबका कर्तव्य बनता है देश सेवा, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति सबके लिए है। सबका फर्ज बनता है, सबको रखवाली करना है ईमानदारी से। नहीं तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे। अभी भी बहुत सांप है जो ये देश दूध पिला रहा है और पिलाना चाह रहा है, लेकिन एक मजबूत सरकार होने की वजह से आज देश कहां से कहां पहुंच गया। 70-75 साल बचा था इनके पास, बचा नहीं था, चल रहा था। और देश तो नहीं बढ़ा, लेकिन इनकी राजसी ठाट पाट रहीसत और हुकूमत सातवें आसमान पर रहा। देश को क्या चीज का जरूरत है, देश किस ओर जा रहा है, देश की दिशा कितना गलत दिशा में जा रहा है, या देश के लोग कितने गलत दिशा में जा रहे हैं, और देश हमारा दिनों दिन कंगाली की कगार पर है, कभी ध्यान नहीं दें। क्योंकि देश को बढ़ाएंगे तो खुद नहीं बढ़ पाएंगे। जो देश की रक्षा करता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि हम कैसे हैं, लेकिन हम अगर अच्छे नहीं हैं तो देश कैसे अच्छा बनाएंगे। हुआ क्या, हम तो अच्छे बन गए, लेकिन देश वहीं का वहीं रहा। ना जाने कितने बड़े बड़े काम हमारे पीएम के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा, जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि राम मंदिर कभी बनेगा ना। एक बार होता था मन में तो 100 बार उसको दबा देते थे कि कौन सा दिन आएगा जो हमारी विरासत, हमारा अस्तित्व, हमारा सब कुछ रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा। नहीं, इनके राज में तो टेंट में बैठाए गए थे, सीधा सा बात। तो उस वैसे निर्णय लिए, और निर्णय लेकर के आज 3 तलाक बहनों को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका, 370 धारा हटाने में सबसे बड़ी भूमिका। इससे क्या हुआ? सब अच्छा हुआ, लेकिन है कुछ लोग, उनको बुरा लगता है, खराब लगता है, क्यों हटाए गए। इसमें किसी की कोई पाबंदी नहीं, जहां तक मेरी सोच कहती है, मेरी विचारधारा कहती है। अब क्या पता सोचने वाले की विचारधारा अच्छी होगी, वो उनकी सोच है, और ये मेरी सोच है कि हम 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। यूपी गुजरात के लाल तूने कर दिया कमाल, धरती पे अयोध्या में कश्मीर में जो तूने लड़ी लड़ाई, कहीं तोप न दागी न तलवार चलाई, कहीं तोप न दागी न तलवार चलाई। ये होता था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अशांति होगा, कुछ नहीं।
क्योंकि लोग सभी जागरूक हो गए हैं। वो चाहे किसी पंजाबी को, मतलब कोई भी धर्म के हो, कोई भी मजहब के, सबको मालूम है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये जो मतलब ये जो आगे बढ़ने का, सोचने का और जागरूकता अपने आप में लाने का काम किए हमारे सभी भाई, उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम ये चीज मालूम हुआ कि नहीं, देश में दिख रहा है काम, हो रहा है काम। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। देश कितने, न जाने कितने देश अपने आप को चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे पीएम मोदी जी जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन नहीं, दूर का ढोल सुहाना लगता है। जिस दिन भगवान ना करे उनके हटने के बाद तो ना जाने कितने मोदी हैं जो आकर के इस कार्यभार को संभालेंगे। उस दिन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे चले गए तो लोग बोलते हैं आज भी, हम जैसे कभी कैंपेनिंग के लिए गए, कुछ भी करने के लिए गए, जैसे कुछ पार्टी का काम से गए, तो बोलते लोग अब कुछ नहीं, अटल जी थे तो वो अलग व्यक्ति थे, अटल जी थे तो वो अलग व्यक्ति थे, लेकिन 13 वोट के लिए, 1 वोट के लिए सरकार गिर जाती है। ये दुर्भाग्य था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, ये देश का दुर्भाग्य था। लेकिन उन्हीं का सब कुछ हमारे पीएम मोदी ने आके हाथों हाथ लेके, बोलते थे ना कि बीजेपी का कोई आदमी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिए थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि देश के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का राज होगा, बीजेपी राज करेगी और विपक्ष में कांग्रेस बैठेगी, लोग उस पर हंसेंगे, देश उस पर हंसेगा। हुआ भी वही। आज के डेट में गलत गलत स्टेटमेंट देना, गलत गलत बातें बोलना, ना जाने कितनी गालियां देना, ये शोभा नहीं देता। एक इतने ऊंचे पद पर, प्रधानमंत्री से बढ़ के और क्या पद होता है, उस पद तक पहुंच के गंदी गालियों का जो प्रयोग किए हैं एक प्रधानमंत्री के लिए, बहुत दुखद है। हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लोग तो कह के निकल जाते हैं, लेकिन इससे देश की छवि खराब होती है। तो इसलिए मोदी, हमारे पीएम जी से और हमारे योगी जी से, ऐसे बहुत हमारे सब मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे सबसे निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि जो सांप के जैसे, सपोलों के जैसे पल रहे हों, उनको दूध मत पिलाइए, नहीं तो वो डसते रहेंगे और जहां जहर पड़ता रहेगा अच्छा खून आएगा कहां से? नहीं। इन सपोलों का भी इंतजाम आप कीजिए, मेरी ही गुजारिश है अपनी सरकार से, क्योंकि जिन वीरों ने शहादत दी वो कभी ये नहीं सोचे कि हमारी माँ अकेली रहेगी, हमारी वाइफ अकेली रहेगी, हमारी बहन अकेली रहेगी। वो तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट रहा कि जवान तो जाते हैं शहीद होने के लिए। कितनी घटिया सोच, कितनी घटिया सोच। जो देश का पूरे देश की रक्षा कर रहा है और जिसकी वजह से आज हम चैन की नींदें सो रहे हैं, आज उसी के ऊपर में बोलते हैं कि जवान होते ही हैं शहीद, जाते ही हैं शहीद होने के लिए। दुर्भाग्य है। ऐसे नेता का जरूरत नहीं है देश को। देश को जैसे अभी चल रहा है बस ऐसे ही देश चलता रहेगा और दिनों दिन ऐसे ही दिन रात हमारे पीएम जैसे सभी मिलेंगे, सभी मेहनत करेंगे, देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा सर्वोपरि है
तो जागो, बहुत सो लिए, जागो, बहुत सो लिए। देश आजाद है, उसे बचाने के लिए नींदों को तोड़कर और अपने आप को जोड़कर, लाइनों में लगाकर एक मजबूत और एक देशभक्त बनकर आप सब आगे बढ़ो। यही हमारा आज का देश के प्रति संदेश है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।